स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही जरूरी है। कभी किसी चीज के पीछे इतने पागल मत होइए कि आप खुद को खो दें। यह बात जितनी साधारण लगती है, असल में उतनी ही गहरी है। अत्यंत इच्छा विनाश का कारण बनती है। अगर आप किसी चीज को इतना चाहते हैं कि आप अपने रिश्ते, सम्मान, सेहत और आत्मसम्मान को खोने लगे, तो रुकिए, यह जुनून नहीं, आत्मविनाश है। रामायण से हम एक बड़ा उदाहरण ले सकते हैं, रावण का। रावण विद्वान था, शक्तिशाली था, लेकिन एक महिला सीता के पीछे वह इतना पागल हो गया कि उसने खुद का साम्राज्य, सम्मान और जीवन सब खो दिया। चाणक्य नीति हमें बार बार ये सिखाती है कि जो व्यक्ति वासना, लालच या बदले की भावना में अंधा हो जाता है, वह स्वयं अपना नाश करता है। आज के समय में लोग पैसे के पीछे, रिश्ते के पीछे, करियर के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि वे खुद को ही भूल जाते हैं। किसी लड़की या लड़के को पाने के लिए लोग आत्महत्या कर लेते हैं। पैसे कमाने के लिए लोग अपनी नींद, शरीर और दिमाग तक खो देते हैं। सोशल मीडिया फेम के लिए लोग असल जिंदगी का सुख भूल जाते हैं, और अंत में जब वो चीज नहीं मिलती तो टूट जाते हैं। वह व्यक्ति सबसे बुद्धिमान होता है जो भावनाओं में बहकर नहीं, विवेक से काम लेता है। कोई भी लक्ष्य, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि वह आपको भीतर से तोड़ने लगे तो आपको रुक जाना चाहिए। आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है खुद को बचाना, क्योंकि अगर आप ही नहीं रहे तो लक्ष्य का क्या करेंगे। भाग 5, संतुलन की शक्ति 6:40। हर चीज में संतुलन जरूरी है। अगर आप प्यार कर रहे हैं तो खुद से भी करिए। अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो सेहत का भी ख्याल रखिए। अगर आप किसी को पाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये मत भूलिए कि आपकी आत्मा की कीमत उससे कहीं ज्यादा है। जो व्यक्ति खुद को नहीं खोता, वही सच्चा विजेता होता है। भाग 6, सच्चा प्रेम, सच्चा लक्ष्य 8:00। अगर कोई चीज या कोई व्यक्ति वाकई आपका है, तो वो आपको खुद को खोने नहीं देगा। जो प्यार आपको आपकी पहचान भुला दे, वो प्यार नहीं है, मोह है। और जो लक्ष्य आपको अपने परिवार, आत्मा और संयम से दूर कर दे, वो लक्ष्य नहीं है, भटकाव है। भाग 7, निष्कर्ष और प्रेरणा 9:15। इसलिए दोस्तों, अगली बार जब आप किसी चीज के पीछे पागल हो जाए, एक बार खुद से पूछिए, क्या मैं खुद को खो रहा हूं? याद रखिए, दुनिया की कोई भी चीज इतनी कीमती नहीं है कि उसके लिए आप खुद को खो दें। चाणक्य नीति हमें यही सिखाती है। सच्चा बुद्धिमान वो है जो पाने से पहले खुद को संभाले और खोने से पहले रुक जाए। भाग 8, जब हम खुद को खो देते हैं 10:30। जब कोई व्यक्ति किसी चीज के पीछे पागल हो जाता है, वह सबसे पहले क्या खोता है? अपनी पहचान। उसे यह भी याद नहीं रहता कि वह कौन था, उसके जीवन के उद्देश्य क्या थे। चाणक्य कहते हैं, स्वधर्मे निधनं श्रेय, पर धर्मो भयावह। यानी अपने मार्ग पर मर जाना भी श्रेष्ठ है। किसी और की राह पर चलना आपके लिए विनाशकारी हो सकता है। जब आप किसी के प्यार, किसी नौकरी, किसी लक्ष्य के पीछे इस हद तक दौड़ने लगते हैं कि आपकी आत्मा थक जाए, तो ये चेतावनी है। सपने देखिए, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। जब लोग कहते हैं, मैं उसके बिना जी नहीं सकता, तो वास्तव में वो खुद को खो चुके होते हैं। याद रखिए, अगर आपको किसी चीज को पाने के लिए खुद को मिटाना पड़े, तो वह चीज आपके लायक नहीं है। चाणक्य का यह वाक्य बेहद प्रासंगिक है। जो वस्तु आपके आत्मसम्मान से बड़ी हो जाए, वो वस्तु नहीं, बंधन बन जाती है। कई लोग किसी के प्यार, आदत या पहचान के गुलाम बन जाते हैं। वो अपनी सोच, निर्णय और भावनाओं का अधिकार दूसरे को दे देते हैं। यह मानसिक गुलामी होती है। चाणक्य नीति कहती है, दूसरे पर अत्यधिक निर्भरता मूर्खता है। अगर आप मानसिक रूप से किसी पर निर्भर हो जाते हैं, तो आप खुद को खोने लगते हैं, और यही सबसे बड़ा खतरा होता है।